वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल स्टडी मंत्रा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। Okay, also press bell icon for notification for upcoming videos. So we were doing tissues में plant tissues में हमने meristematic tissues we have done, permanent में we have done simple permanent tissues. Now we will do complex permanent tissues. तो complex permanent tissues क्या हैं, आज हम वो स्टडी करेंगे. So welcome you all. Let's start our topic complex permanent tissues. ओके, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ जो परमानेंट टिश्यूज़ है, मैंने आपको पहले ही बताया था. परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं. जब आपकी सेल डिवीज़न बंद हो जाता है, मतलब वहाँ पर सेल डिवाइड होना बंद हो जाती हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, परमानेंट टिश्यूज़ को दो में डिवाइड किया था, सिंपल एंड आपका कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ पढ़ेंगे. और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज फर्स्ट वन इज जाइलम एंड सेकेंड वन इज फ्लोएम. सो बेटा आप अपनी नोटबुक रख लो, पेन रख लो, ठीक है, और जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको अपनी उसमें लैंग्वेज में नोट डाउन करते जाओ. ओके, ठीक है, तो फटाफट पेन और कॉपी के साथ रेडी हो जाओ. सो वी विल डू आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉम्प्लेक्स permanent tissues. So complex permanent tissues क्या है कि ये आपके complex permanent tissues are made up of more than one type of cell. complex जो tissues हैं, अभी तक आप एक ही सेल से बने हुए स्ट्रक्चर कर रहे थे, एक टाइप ऑफ सेल से, बट यहाँ पर क्या है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से ये टिश्यूज बनते हैं. तो इसीलिए हम इन्हें कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की सेल होती है. मोर टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर के आपके परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज बनते हैं. ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जाइलम एंड फ्लोएम. एंड दोनों ही जो आपके टिश्यूज हैं दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ water, mineral, food, nutrients, and that's why they are called conducting tissues. इन tissues को क्या कहते हैं, conducting tissues. Why? Because they are helping in conduction of these things, conductive tissues. ठीक है, तो क्योंकि ये टिश्यूज आपकी वाटर के कंडक्शन में, फूड के कंडक्शन में हेल्प करते हैं, इस वजह से हम इन्हें कंडक्टिव टिश्यूज कहते हैं. नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन. ठीक है, अब इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे और सबसे पहले हम स्टडी करेंगे जाइलम की. क्लियर? तो आपके पास भी क्या बोलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम जो है टिश्यूज अलग अलग पार्ट्स हैं और इनको ध्यान से कर लेना और याद कैसे रखना है वो भी याद. आप देख लो कि जाइलम फ्लोएम को हम बोलते हैं फ्लोएम, एफ आता है ना यहाँ पर, तो फ्लोएम हेल्प इन कंडक्शन ऑफ फूड. फूड के कंडक्शन में कौन हेल्प करता है, फ्लोएम. वाइल जाइलम का काम क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. तो जाइलम का काम क्या है, वाटर को कंडक्ट करना, एंड फ्लोएम का काम क्या है, फूड को कंडक्ट करना. ओके, चलो हम स्टडी करते हैं जाइलम कैसे वाटर को कंडक्ट करते हैं. अब मुझे बताओ कि वाटर, प्लांट जो है वो वाटर कहाँ से लेते हैं. प्लांट नेचुरली आपको पता ही है कि रूट के थ्रू वाटर को सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं ना रूट के थ्रू. इसका मतलब है कि सबसे पहले जो वाटर जहाँ पहुँचता है दैट इज़ द रूट हेयर्स ऑफ रूट, वहाँ पर वाटर सबसे पहले पहुँचता है. क्लियर? अब वो वाटर उन्होंने वहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया. ठीक है, इसके बाद रूट में से वो वाटर हमें कहाँ पहुँचाना है, मीन्स यहाँ आपका ब्रांच है, ये ब्रांचेस हो गई, लीव्स हो गई, और वाटर कहाँ है, वाटर
आपके घर में अगर आपका जो है पंप नीचे है, वो वाटर है, वो तो आपको पता है ग्राउंड वाटर है, तो उसको आपने ऊपर फर्स्ट फ्लोर में पहुंचाना है, तो आप क्या करते हो, पंप लगाते हो ना, और ट्यूब के थ्रू वो वाटर आपका ऊपर चढ़ता है, यही होता है ना। तो यहाँ पर प्लांट्स में जो ट्यूब है, वो ट्यूब कौन सी है जो वाटर नीचे से ऊपर तक कनेक्ट करेगी, दैट ट्यूब्स आर जाइलम, उनको हम क्या कहते हैं, जाइलम। क्लियर? तो आपको क्लियर हो गया कि वाटर का कंडक्शन कौन करता है, जाइलम टिश्यूज। ये एक्चुअली दिस इज ट्यूब चैनल, एक ट्यूब का ना चैनल है जिसके थ्रू नीचे से ऊपर तक आपका वाटर जो है कंडक्ट होता है। क्लियर हो गया? ओके। अब जाइलम में होते कौन कौन से पार्ट्स हैं, सो लेट अस डिस्कस। जाइलम इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम बेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ठीक है, क्लियर? आपकी बुक में इसका स्ट्रक्चर भी गिवन होगा, ट्रैकेट्स भी होंगे, उसके साथ आपकी जाइलम बेसल्स भी होंगी, पैरेन्काइमा भी होंगी, ठीक है, और जाइलम फाइबर्स भी होंगे। ऐसे करके आपका जाइलम का स्ट्रक्चर गिवन होगा। ओके, अब आपने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें याद रखनी है बेटा, ये जो 3 ट्रैकेट्स, वेसल्स एंड पैरेन्काइमा, ओके, दिस ऑल टिश्यूज, इसमें से जो मेन वाटर का जो आपका नीचे से ऊपर फ्लो होता है, वो काम है ट्रैकेट्स एंड वेसल्स का। इसको कंडक्शन ऑफ वाटर बोलते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये आपकी ट्यूब्स होती हैं, और ये ट्यूब्स कहाँ से स्टार्ट होती हैं, रूट से। आप ये समझो कि रूट से ना एक वाटर का पाइप लगा हुआ है जो ऊपर ब्रांच लीफ तक सब जगह फैला हुआ है चैनल के जैसे। ओके, तो ये क्या है, रूट से स्टार्ट होता है ये ट्यूब सिस्टम, वहाँ पर ट्रैकेट्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही है, नीचे रूट से स्टार्ट होकर लीफ तक, प्लांट के हर एक पार्ट्स तक ये फैले होते हैं। ठीक है, और इसके साथ आपकी वेसल्स होती हैं, और ये दोनों ही आपके डेड टिश्यूज होते हैं। कौन से टिश्यूज हैं, डेड। ओके, डेड टिश्यूज है, जैसे ट्यूब है एक डेड टिश्यूज है, ठीक है, और उसमें वाटर नीचे से ऊपर आपका कंडक्ट हो रहा है। तो ट्रैकेट्स एंड वेसल का काम है वाटर को नीचे से ऊपर तक कंडक्ट करना। अब आते हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या है, आपका जाइलम में यही एक टिश्यू है विच आर लिविंग, जो कि आपका लिविंग है। ठीक है, पैरेन्काइमा क्या है, एक यही टिश्यूज है जो आपका लिविंग है। ओके, अदरवाइज आपके जो जाइलम के टिश्यूज हैं, दे ऑल आर डेड टिश्यूज, सारे टिश्यूज क्या है उसमें, डेड है, सिर्फ यही टिश्यूज है जो आपका लिविंग टिश्यूज में कंसीडर होता है। तो ये आप याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नेम द जाइलम टिश्यूज जो आपका लिविंग है, बिकॉज सारे डेड है, तो आपने क्या आंसर करना है, आपने आंसर करना है दैट इज क्या है वो आपका पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा भी आपका क्या है, पैरेन्काइमा मैंने पहले ही बताया कि पैरेन्काइमा टिश्यूज में होता क्या है, पैरेन्काइमा टिश्यूज में बड़ी बड़ी सी कैविटी होती है, वैक्यूल्स होती हैं जिसमें वो फूड को स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर बात आ रही है वाटर की, तो नेचुरली है कि वहाँ पर उन टिश्यूज में क्या होगा, स्टोरेज ऑफ वाटर। तो पैरेन्काइमा का काम है वो कि क्या बोलते हैं, स्टोर करना फूड को एंड कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करना। ठीक है, और इसकी वॉल सेलुलोज की बनी होती है और ये लिविंग है। ठीक है, अब आते हैं फाइबर में। फाइबर वर्ड, जैसे ये वर्ड आता है ना, तो जस्ट थिंक वन थिंग कि आपका फाइबर क्या है, इट इज फाइबर स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर होगा। इट विल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द टिश्यूज, जाइलम टिश्यूज। तो ये आपका इन बेसल्स को, ट्रैकेट्स को, पैरेन्काइमा को, इट विल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये आपका मैकेनिकल सपोर्ट देगा। तो पैरेन्काइमा का काम है स्टोर करना वाटर को और कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करना, और इसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। और ये तीनों टिश्यूज आपके डेड होते हैं, जबकि पैरेन्काइमा टिश्यूज क्या होती है, इट इज लिविंग टिश्यूज। तो ये क्लियर हो गए,
ट्रैकेट एंड वेसल्स क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि वाटर को नीचे से ऊपर तक आपके कंडक्शन में हेल्प करते हैं, ट्यूब लाइक, ठीक है। पैरेन्काइमा क्या है, पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यूज है, सेलुलोज की बनी हुई है उसकी आउटर सेल, और उसमें होती है अंदर बड़े बड़े सी कैविटीज एंड वैक्यूल्स जिसमें वो फूड को स्टोर करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करती है। फाइबर का काम है, दे विल प्रोवाइड, दे आर आल्सो डेड टिश्यूज एंड दे विल प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। सो क्लियर इट इज। सो नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज फ्लोएम। फ्लोएम जैसे वो क्या है, उनके पार्ट्स में डिस्कस कर ले वन बाय वन। सो फ्लोएम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम हेल्प इन आपका कंडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ठीक है, किसमें हेल्प करता है फ्लोएम टिश्यूज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। और एफ का साउंड आता है फ्लोएम में, तो ऐसे करके आप याद रखना कि फ्लोएम का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ओके, फ्लोएम इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। नीचे वाले पार्ट्स तो सेम वैसे ही हैं, फ्लोएम फाइबर जैसे वहाँ पर थे जाइलम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा जैसे वहाँ पर थे जाइलम पैरेन्काइमा। स्टार्टिंग वाले पार्ट्स थोड़े से डिफरेंट है, इसको कहते हैं सीव ट्यूब and this is called companion cell, companion cell। तो स्टार्टिंग वाले 2 पार्ट्स हैं वो थोड़े से आपके डिफरेंट हैं, अदरवाइज आपका फ्लोएम में क्या है, जाइलम की तरह ही उसके बाकी नीचे के पार्ट्स हैं। तो सीव ट्यूब, इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होता है कि सीव ट्यूब आपकी सीव्स ऐसे होती है, सीव ट्यूब, क्लियर। और कंपेनियन सेल, दीज आर कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब में पोर्स होते हैं जिनके थ्रू आपका जो है, पोर्स आप समझते हो ना कि इसमें से क्या होगा, फिल्टर होता जाएगा, फूड वगैरह जो भी है पास होता जाएगा। और ये होती है कंपेनियन सेल, उसके साथ होते हैं पैरेन्काइमा टिश्यूज एंड मैकेनिकल सपोर्ट के लिए फाइबर्स। ओके, अब देखो फूड बनता कहाँ है, फूड बनता है लीव्स में बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फूड कहाँ मिल गया, लीव में, और हमें उसे ट्रांसफ़र कहाँ करना है, स्टेम में, ब्रांच में, रूट में। मीन्स अब हमें फूड जो है वो ऊपर से नीचे लाना है। वाटर हम क्या कर रहे थे, रूट से लीफ तक लेके जा रहे थे, नीचे से ऊपर तक। फूड को हमें क्या करना है, ऊपर से नीचे लाना है। मीन्स लीफ से मुझे उसको स्टेम, रूट, ब्रांच सब जगह फूड डिस्ट्रीब्यूट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। तो वो काम करता है आपका फ्लोएम। ऊपर से नीचे तक यानी लीफ से लेकर के रूट तक आपके ये स्ट्रक्चर होते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। ये दोनों ही सेल आपकी किसमें हेल्प करती हैं, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में। किसमें हेल्प करती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अच्छा, वन थिंग इनमें नोट कर लो कि वहाँ पर एक ही लिविंग सेल थी, दैट इज पैरेन्काइमा, और यहाँ पर सारी ही लिविंग सेल है एक्सेप्ट फाइबर। इस चीज़ को नोट डाउन कर लो कि फाइबर यहाँ पर सिर्फ डेड सेल है, बाकी सारे यहाँ पर क्या है, लिविंग टिश्यूज है। ओके, ठीक है। क्लियर। अब आ जाते हैं फंक्शन में। तो सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये आपके फूड के कंडक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। सीव ट्यूब और ये आपकी किसकी बनी होती है, क्लोरोप्लास्ट की इनकी सेल वॉल होती है। इनका जो डेंस आपका साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। मीन्स प्रॉपर न्यूक्लियाई होगा, डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो सेल के अंदर सीरप होता है, दैट इज साइटोप्लाज्म। तो अब ये कंडक्शन में हेल्प करती है। पैरेन्काइमा का आपको काम ऑलरेडी मैंने बता दिया, इट स्टोर फूड। क्यों, इसके अंदर वैक्यूल होती है, स्पेस होता है, तो वहाँ पर ये फूड को क्या करती है, स्टोर करती है। और फाइबर का भी आपको काम पता है, फाइबर प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द दिस टिश्यूज, इनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्लियर। तो ये आपका फ्लोएम हो गया। तो जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, बोथ हेल्प इन कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट। ओके, तो हमारा जो प्लांट है, प्लांट टिश्यूज वी हैव डन। प्लांट टिश्यूज आपका हो गया। एंड नाउ आपकी नोटबुक में इसका एक प्रॉपर ना फ्लो चार्ट बना दो, ठीक है, सो दैट यू कैन रिमेंबर ईजिली कि कितने टिश्यूज थे, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड थे। तो यहाँ पर बोल्ड लेटर में राइट डाउन प्लांट टिश्यूज। अपनी नोटबुक में भी ये चार्ट
में डिवाइड किया गया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। फर्स्ट क्या था, मेरिस्टेमेटिक, जिनको हमने ग्रोइंग टिश्यूज बोला था, जिनमें सेल्स डिवाइड होती रहती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है, ओके। और सेकेंड था परमानेंट टिश्यूज, कि जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है डिवाइड होना बंद हो जाती है, तो उनको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को अगेन डिवाइड किया गया था 3 पार्ट्स में। फर्स्ट था एपिकल टिश्यूज, सेकेंड वाज इंटरकैलरी एंड थर्ड वाज लैटरल टिश्यूज, ठीक है। एपिकल टिश्यूज, इंटरकैलरी टिश्यूज एंड लैटरल टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। परमानेंट टिश्यूज इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। First was simple permanent tissues and second was complex permanent tissues. Simple permanent tissues and second was complex permanent tissues. Okay? Simple permanent tissues को again divide किया गया था parenchyma, supportive tissues and protective tissues. ठीक है। सपोर्टिव टिश्यूज कौन कौन से थे जो प्लांट को सपोर्ट कर रहे थे? सो फर्स्ट वाज पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा आपका फूड को स्टोर कर रहा था, एक्वेटिक प्लांट की हेल्प कर रहा था फ्लोट करने में। इसमें जो होता है डेंस आपका होता है साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई एक्सेट्रा। ओके, तो पैरेन्काइमा हो गई, कॉलेन्काइमा हो गया। कॉलेन्काइमा जो है वो आपका बेंडिंग जो है, प्लांट्स जहाँ से बेंड होता है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और प्लांट को बेंड होने में, लीव्स वगैरह को हेल्प करते हैं। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज क्या होते हैं? स्क्लेरेन्काइमा है जो आपके हार्ड टिश्यूज होते हैं और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो सपोर्टिव टिश्यूज हैं, इट इज अगेन डिवाइडेड इन पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। प्रोटेक्टिव टिश्यूज जो थे वो 2 टाइप्स के थे। फर्स्ट वाज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? दिस इज आउटर लेयरिंग ऑफ लीव्स, समझो या स्टेम समझो, सबकी आउटर जो है लेयर वो एपिडर्मिस होती है, ठीक है। और ये डेजर्ट में थोड़ा सा वैक्सी होती है और एपिडर्मिस में क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं जिसके थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है, ओके। और जब वो एपिडर्मिस आपकी ड्राई हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो ये आपकी कन्वर्ट हो जाती है कॉक यानी बार्क में, और बार्क के थ्रू भी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वगैरह होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज अभी मैंने बताया, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वाज जाइलम एंड सेकेंड वाज फ्लोएम। तो जाइलम आपका वाटर को कंडक्ट करने में रूट टू लीव्स तक हेल्प करता है एंड फ्लोएम आपका फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीफ टू रूट्स, ओके। तो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ प्लांट टिश्यूज। सबके बारे में एटलीस्ट 1 to 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, क्लियर। और इस फ्लो चार्ट के थ्रू इजीली आपको लर्न हो जाएगा कि आपने कितने टॉपिक्स जो हैं इसमें से रीड आउट कर लिए, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट टिश्यूज। टुमारो वी विल डिस्कस एनिमल टिश्यूज। सो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।